हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल सावल यातिया एपिसोड 23 का प्रोमो। प्रिडिक्शंस है मेरी बहुत सारे इस ड्रामे के बारे में। जो वो धमाका था असलम का और मूसा का वो हो चुका है। अलियार की साइड पे जो सिनेरियोस चल रहे हैं वो ये हैं कि अलियार साहब अपने माँ बाप को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, पुरानी लड़ाइयाँ हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, आई डू नॉट केयर, आप उनको रिजॉल्व करें। असलम वर्कशॉप वाले से माफी मांगे और मेरी शादी इस लड़की से कराएं, बिकॉज मैंने इसी लड़की से शादी करनी है, आइदर दिस लड़की और नो लड़की। समझ रहे हैं आप? और दूसरी तरफ वो ट्राई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है पिया से। पिया ने ना उसकी फोन कॉल रिसीव की है, ना उसके टेक्स्ट मैसेज का जवाब दिया है। शी इज कंप्लीटली लाइक ऑफलाइन राइट नाउ। तो वो उसकी दोस्त से मदद लेता है कि भाई शायद दुगना का फोन उठा ले, मेरा नहीं उठा रही तो। सो एनीवेज, दैट इज आलियार साइड चल रही है। आलियार साहब ने अपने माँ बाप से पंगा लिया हुआ फुल ऑन, लेकिन सेठ दाऊद उसको पहले भी कह चुका है और मुझे नहीं लगता कि सेठ दाऊद का कोई प्लान है असलम के साथ माफिया मांगने का और उसके साथ रिकंसिलिएशन करने का। तो वो तो और ही चक्कर चला रहा है कि भाई किसी तरीके से सावल को और से किडनैप करवाए पिया को, और उसको उसके ऊपर इल्जाम लगाए, यानी कि यू नो व्हाट आई मीन, उसकी उसकी करेक्टर असैसिनेशन करे और फिर अपने बेटे के दिल से उस लड़की को उतरवा दे। वो उस प्लान पे चल रहा है। अली यार बेचारा इस चक्कर में है कि माँ बाप को किस तरीके से कन्विंस कर ले ताकि वो पुरानी लड़ाइयां खत्म हो जाएं और इनकी इज्जत के साथ शादी हो जाए। दूसरी तरफ सांवल जो है वो डिले कर रहा है। वो जो उसको हुक्म मिला हुआ है लड़की अगवा करने का, वो कह रहा है कि लड़की, उसने अपने सेठ को ये बताया है कि वो लड़की घर से ही नहीं निकल रही है। हम वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, लेकिन सेठ दाऊद, क्योंकि सेठ दाऊद के पास सिर्फ एक सांवल ही नहीं है, जो इस तरह के गुंडे उसने रखे हुए हैं काम करने के लिए, वही नहीं है उसके पास कि सांवल ही से उसको काम करवाना है। अब जब उसको लग रहा है कि सांवल जो है वो डिले कर रहा है उसका काम सही से कर नहीं रहा, तो उसने दूसरे जो गुंडे हैं, जो उसके पास बहुत सारे हैं, उनको कहा है भाई इससे नहीं हो पा रहा, तुम करो जाके। तो और तरह के जो मशकूक से लोग हैं वो मोहल्ले में सांवल को नजर आ रहे हैं। तो सांवल जो है वो गया है बताने के लिए असलम और उसके फैमिली को कि बी अवेयर, क्योंकि सिर्फ मैं तुम लोगों को अकेला प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, बाकी तो और बहुत सारे लोग मुझे मशकूक मशकूक नजर आ रहे हैं मोहल्ले में। तो तुम जरा होशियार रहो, क्योंकि हो सकता है कि मैं ना करूं वो लोग कर लें। तो असलम जो है वो पैनिक में आके घर सामान पैक करने की कोशिश करता है कि हम ये घर छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन कहीं भी नहीं है। अगर वो हैदराबाद भी चले जाते हैं या कहीं भी चले जाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। अगर वो शहर छोड़ के चले जाएंगे, सेठ दाऊद उनको वहां पे भी ट्रेस कर लेगा, क्योंकि अब तो उनका उसको पता चल गया है कि ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी तरफ ये भी एक मसला चल रहा है कि जो पिया है, अब उसको रिवील हुआ है कि उसका बाप की जो है असल खसलत क्या थी, और उसको पता चला है कि उसकी ये जो जिसने उसको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, एक्चुअली ये उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं है। बायोलॉजिकल मदर जो है एड़िया रिगड़ रिगड़ के मर गई थी, बिकॉज के उसके जो बाप है उसने सारे पैसे जो थे, जो दवाई के पैसे थे, जो डिलीवरी के अस्पताल के पैसे थे, जब ये पिया पैदा हो रही थी, वो पैसे उसने जुए में हार दिए थे। और ऑन सोने पे सुहागा, पिया को भी किसी बाजी में वो हार चुका है, जुए की बाजी में सेठ दाऊद को, या जो मूसा था उस वक्त, उसको हार चुका हुआ है। तो ये सारे जो पता चला है पिया को, तो उसका तो दिमाग उलट गया बिल्कुल। अब तो वो अपने बाप से ऐसे लड़ रही है जैसे कि बस कानक मामला गड़बड़ है। तो अब वो तो कुछ सुनने को राजी नहीं है, क्योंकि अब वो उसकी किसी बात पे बिलीव करने को तैयार नहीं है कि भाई यहाँ से उठ के वहां चलते हैं, वहां ज्यादा प्रोटेक्शन है। बिकॉज उसको समझ ये नहीं आ रहा कि अब साथ इस सारे सिनेरियो में विलन कौन है। उसका अपना बाप विलन है, या सेठ मूसा कह ले, दाऊद कह ले, वो विलन है। बिकॉज बाप ने तो कोई अच्छा काम बाप ने भी नहीं किया हुआ, बाप ने तो उसको जुए की बाजी में हारा हुआ है। तो उससे क्या ब्लेम करे, उससे क्या डरे, उससे क्या भागे, जब अपना ही बाप इस तरह का बगैरत आदमी रह चुका है। और यानी कि जो सारा मसला हुआ हुआ है वो इसी वजह से हुआ हुआ है ना, इस जुए की वजह से। एनीवेज, हुआ कुछ यूं कि अब अली यार जो है वो फिर रेस्टलेस हो गया। वो आया मोहल्ले में कि जाके फेस टू फेस ही बात कर लेता हूँ मैं पिया से, क्योंकि वो फोन रिसीव नहीं करी। वहां वो क्या सीन देखता है कि पिया और सांवल जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं खड़े हुए, लाइक रियली रियली क्लोज और रियली रियली लाइक नॉट इंटीमेट, बट इट्स क्लोज इनफ फॉर कंफर्ट। और वो उसको तसल्ली दे रहा है और वो बात कर रही है, और दूर से जब अली यार ने उनको देखा है,
सो ही गॉट पिस्ड कि मुझे जवाब नहीं दे रही, मुझसे कांटेक्ट नहीं करी, और उस गुंडे वाली जो भी है सड़क छाप बंदे से खड़ी हुई इतनी क्लोजनेस में बातें कर रही है। तो वो उसके दिमाग में जो सेठ दाऊद इमेज डालना चाहता था उसका बीज ऑलरेडी वो सीन देख के बो दिया गया है, खुद ब खुद ही हो गया, कुदरत ने बो दिया वो सीन। अब वो जो किडनैपिंग वाला सीन भी होना था वो उसके ऊपर कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक होगा, लेकिन राइट नाउ उसने शक पड़ चुका है। तो ये सब कुछ होगा एपिसोड 23 में ऑफ सांवल यार। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक कि और क्या कुछ हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है, डेफिनेटली वॉच। Please subscribe my channel and let me know what you think about my prediction reviews. Peace.